आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपको अपनी लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना सिर्फ 200 रुपए बचाने से आप करोड़पति बन सकते हैं? सिर्फ 200 रुपए यानी महीने के सिर्फ 6,000 रुपए। सुनने में शायद असंभव लगे, है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी बचत ही बड़ा पैसा बना सकती है, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। ये कहानी राहुल की है, जो आपकी और मेरी तरह ही एक आम इंसान था, जिसे लगता था कि करोड़पति बनना सिर्फ अमीरों का काम है। उसे यह भी लगता था कि इतनी छोटी रकम से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब उसे गणित समझ आया, तो वह हैरान रह गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राहुल ने इस छोटी सी बचत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और कैसे आप भी सिर्फ 200 रुपए रोज बचाकर 20 साल में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। मिलिए राहुल से। 25 साल का एक नौजवान दिल्ली में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता है। उसकी सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह है। दिल्ली जैसे शहर में इतनी सैलरी में गुजर बसर करना आसान नहीं, खासकर जब आप अकेले रहते हो। राहुल का किराया 12,000 रुपए है। खाने पीने का खर्च 8,000 रुपए, आना जाना 3,000 रुपए और बाकी के 17,000 रुपए उसके लाइफस्टाइल खर्चों में निकल जाते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी, नई गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग और कभी कभी वीकेंड पर बाहर घूमना। राहुल एक जिंदा दिल लड़का है। उसे लगता है कि आज जियो वाली बात सही है। उसे लगता था कि जब तक अच्छी सैलरी नहीं होगी, बचत करना मुश्किल है। उसे यह भी लगता था कि सेविंग से क्या ही होगा। अमीर बनने के लिए तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए। हर महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस लगभग जीरो हो जाता था। कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी बकाया रह जाता था। उसे चिंता होती थी, लेकिन वह इसे टाल देता था। उसे लगता था कि अभी उम्र ही क्या है, बाद में देख लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक कसक थी। उसके दोस्त निवेश की बातें करते थे, घर खरीदने के सपने देखते थे, और राहुल सिर्फ अपने खर्चों का हिसाब लगाता रह जाता था। वो अक्सर सोचता था कि क्या वो कभी अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा कर पाएगा, या सिर्फ महीने की सैलरी का इंतजार करता रहेगा। राहुल की सबसे बड़ी गलती थी बचत को प्राथमिकता न देना। उसे लगता था कि पहले खर्चे, फिर बचत, और जब खर्चे इतने हों कि कुछ बचे ही नहीं, तो बचत कहां से होगी? हर महीने जैसे ही सैलरी आती, राहुल पहले अपने बिल्स भरता, फिर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता, नया फोन या गैजेट देखता। उसे यह एहसास ही नहीं होता था कि वो छोटी छोटी चीजों में कितना पैसा बहा रहा है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार राहुल, तूने अपने लिए कुछ इमरजेंसी फंड बनाया है क्या? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, इमरजेंसी फंड? मेरे पास तो महीने के एंड में चाय पीने के भी पैसे नहीं बचते। यह सुनकर उसके दोस्त थोड़े हैरान हुए, लेकिन राहुल ने बात टाल दी। उसे लगता था कि यह सब बड़े लोगों की बातें हैं। वो अपनी 40,000 रुपए की सैलरी को पर्याप्त मानता था, लेकिन उसका खर्च करने का तरीका उसे हमेशा पीछे धकेल रहा था। राहुल ने कभी हिसाब नहीं लगाया कि हर रोज बाहर का एक कप कॉफी, या हफ्ते में 2 बार बाहर का खाना, या हर महीने कोई नया गैजेट उसे कितना महंगा पड़ रहा है। उसे लगता था कि ये सब तो जरूरी खर्चे हैं, जो जिंदगी को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। वो अपनी कमाई का लगभग 40% तो सिर्फ लाइफस्टाइल पर खर्च कर रहा था, और उसे पता भी नहीं था। कभी कभी जब कोई बड़ी जरूरत आ जाती, जैसे बाइक खराब हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो उसे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता था। उसके क्रेडिट कार्ड का बिल लगातार बढ़ता जा रहा था और उसे ब्याज चुकाना पड़ता था, जो उसकी बचत को और भी मुश्किल बना देता था। उसे लगता था कि अभी तो मैं जवान हूं, कमा रहा हूं, लाइफ एंजॉय करना चाहिए। यह सोच उसे एक गहरे वित्तीय दलदल में धकेल रही थी। वो अपनी इस आदत से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि छोटी छोटी बचत ही बड़े सपने पूरे करने की पहली सीढ़ी होती है। एक दिन राहुल अपने ऑफिस के कैंटीन में लंच कर रहा था। उसके बगल वाली टेबल पर उसका कलीग विशाल बैठा था। विशाल अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा निवेश करता था। राहुल ने सुना विशाल अपने दोस्त से कह रहा था, यार, मैंने तो अपनी सिप में आज 200 रुपए एक्स्ट्रा डाले हैं। ये छोटे छोटे पैसे ही तो बड़े काम आते हैं। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी। 200 रुपए? इतने से क्या होगा? उसने विशाल से पूछा। विशाल, ये 200 रुपए का क्या गणित है? क्या फर्क पड़ता है इतने से? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्या तू जानता है कि अगर तू रोज 200 रुपए बचाकर उन्हें सही जगह निवेश करे, तो 20 साल में तू करोड़पति बन सकता है? राहुल को लगा विशाल मजाक कर रहा है। करोड़पति? 200 रुपए से? तू क्या बात कर रहा है यार? विशाल ने समझाया। देख, अगर तू रोज 200 रुपए बचाता है, तो महीने के 6,000 रुपए हुए। अगर तू इन 6,000 रुपए को हर महीने सिप के जरिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालता है,
और अगर तुझे सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिलता है तो 20 साल में तेरा कुल निवेश 14,4 लाख रुपए होगा। लेकिन इसकी वैल्यू कंपाउंडिंग की वजह से लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। राहुल अवाक रह गया। 60 लाख रुपए सिर्फ 200 रुपए रोज से? विशाल ने कहा। हाँ, और अगर तू 15% का रिटर्न मान ले, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अक्सर मिल जाता है, तो ये रकम 1 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। राहुल के दिमाग में एक बत्ती जल गई। ये एक छोटा सा पल था, एक साधारण सी बातचीत, लेकिन इसने राहुल की सोच बदल दी। उसे लगा कि वो अब तक क्या कर रहा था। वह अपनी रोज की छोटी छोटी फिजूल खर्ची पर ध्यान नहीं दे रहा था, और यही छोटी छोटी रकम उसे करोड़पति बनने से रोक रही थी। उसे महसूस हुआ कि अमीर बनना सिर्फ बड़ी सैलरी वालों का काम नहीं, बल्कि सही प्लानिंग और अनुशासन का नतीजा है। विशाल से बात करने के बाद राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा। यह आसान नहीं था। पहले उसने अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू किया। एक हफ्ते के बाद उसे समझ आया कि वो हर रोज कैसे 200 से 300 रुपए गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर रहा था। फैंसी कॉफी, बाहर का स्नैक, एक एक्स्ट्रा ऐप सब्सक्रिप्शन। उसने सबसे पहले अपनी फैंसी कॉफी बंद की, घर से चाय या कॉफी ले जाना शुरू किया। बाहर का खाना हफ्ते में एक बार कर दिया, और ऑनलाइन शॉपिंग पर ब्रेक लगा दिया। पहले कुछ दिन तो उसे बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो अपनी आजादी खो रहा है। उसके दोस्तों ने भी टोका, क्या हुआ यार, आजकल तू पार्टी में नहीं आता? राहुल ने उन्हें समझाया कि वह अपने भविष्य के लिए बचत कर रहा है। उसने महीने के 6,000 रुपए बचाने का लक्ष्य रखा। पहले महीने उसने बड़ी मुश्किल से 4,000 रुपए बचाए, लेकिन वे खुश था। उसने तुरंत एक म्यूचुअल फंड से शुरू की। उसने एक ऐसा फंड चुना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था और जो इक्विटी में निवेश करता था। हर महीने की 5 तारीख को उसकी सैलरी आते ही 6,000 रुपए सीधे सिप में चले जाते थे। शुरुआत में उसे लगा कि ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन विशाल की बात उसे याद थी, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज है। धीरे धीरे उसे अपनी आदतों में सुधार महसूस होने लगा। पहले जहां वो हर महीने जीरो पर आ जाता था, अब उसके पास कुछ पैसे बचने लगे थे। उसने अपने इमरजेंसी फंड के लिए भी थोड़ी बचत शुरू की। ये रातों रात नहीं हुआ। उसे 6 महीने लगे अपनी आदतों को पूरी तरह बदलने में। कई बार मन करता था कि छोड़ दे, लेकिन वह अपने करोड़पति बनने के सपने को याद करता था। 200 रुपए रोज बचाना, यानी महीने के 6,000 रुपए, उसकी प्राथमिकता बन गई। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे अनुशासित कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है। यह गणित है जो आपके पैसे को समय के साथ तेजी से बढ़ाता है, बशर्ते आप उसे समय दें और बीच में न रोकें। अगर आप भी राहुल की तरह सोचते हैं कि 200 रुपए से क्या होगा, तो आज ही अपनी सोच बदलो। अपने खर्चों का हिसाब लगाओ। आप हैरान रह जाओगे कि आप कितनी छोटी छोटी चीजों पर रोजाना 200 से 300 रुपए बर्बाद कर रहे हो। ये 200 रुपए आपको करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, अनुशासन और निरंतरता। अपनी पहली सिप आज ही शुरू करो, भले ही वो सिर्फ 500 रुपए की हो। जरूरी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। आप किसी भी अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं जहां आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो, लेकिन शुरुआत करना सबसे जरूरी है। क्या आपने कभी अपनी छोटी बचतों को नजरअंदाज किया है, ये सोचकर कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। क्या आपने कभी अपनी छोटी बचतों को नजरअंदाज किया है, ये सोचकर कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस ट्रैप को डिकोड करते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।